नमस्कार। आज हम बात करेंगे परफेक्ट प्रेडिक्शन के बारे में। परफेक्ट प्रेडिक्शन किस तरह से दी जाती है और यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक रूल की बात करेंगे। वो स्पेसिफिक रूल जो हैं जब आप अपने या अपनी फैमिली के चार्ट में अप्लाई करके देखेंगे तो 100% मैच करते दिखाई देंगे। साथ ही कॉम्बिनेशन और बहुत सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। अगर आपने आज पूरी वीडियो को ध्यान से देखकर स्टेप बाय स्टेप नोट कर लिया, आई एम 100% श्योर कि आपको 80% एस्ट्रोलॉजी एक ही वीडियो से समझ में आ जाएगी और निश्चित तौर पर आपका इंटरेस्ट का लेवल जो है एस्ट्रोलॉजी को सीखने का, समझने का, वो टॉप पर पहुंच जाएगा और आप उसके बाद चीजों को स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल वे में समझते जाएंगे कैसे ये काम करती हैं, कैसे एस्ट्रोलॉजी हमारे हर साल और हर दिन को इंपैक्ट करती है। यहां पर एक चार्ट हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिया है। उस चार्ट के बारे में बिल्कुल डिटेल में ध्यान से बात करेंगे और एक एक प्लैनेट हर कॉम्बिनेशन दृष्टि के द्वारा कितने कॉम्बिनेशन नॉर्मली होता क्या है कि हमें ये नहीं पता होता हमारे चार्ट में कितने कॉम्बिनेशन बने हुए हैं और प्लैनेट एक हाउस में बैठकर कितनी तरह से अपना नेगेटिव या पॉजिटिव इंपैक्ट देते हैं। बट फाइनली लास्ट में क्या बात करेंगे कि उनके बेस्ट रिजल्ट कैसे लेने हैं, कोई कॉम्बिनेशन अच्छा है या खराब है उसको कैसे तय करना है, अगर खराब है तो उसके बेनिफिट कैसे लेने हैं और वो किस तरह के बेनिफिट दे सकता है। यहां पर जातक का नाम है दीपिका और इनके डिटेल है 3 मई 1984 6:30 शाम के दिल्ली। ये इनकी लगन कुंडली है एंड दैट इज वर्षफल। लगन कुंडली की बात करते हैं तो तुला लगन की कुंडली है। सैटर्न फर्स्ट हाउस और मंगल फर्स्ट हाउस, यानी कि शनि और मंगल का कॉम्बिनेशन फर्स्ट हाउस में है। सेकंड नंबर पे केतु सेकंड हाउस में, जुपिटर थर्ड हाउस, सन मरकरी एंड वीनस टुगेदर इन 7th हाउस, मून प्लस राहु 8th हाउस। अब यहां पर बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। पहले हाउस लगन भाव में शनि और मंगल दोनों प्लेस्ड हैं। काल पुरुष कुंडली के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो शनि यहां पर नॉर्मली नीच के माने गए हैं, मगर यहां पर कुंडली के अंदर तुला राशि में है, उच्च के होके लगन में बैठे हैं। साथ ही मंगल भी है तो यहां पर मंगल का अपना इंपैक्ट आएगा इंडिविजुअल, उसको हम काउंट करेंगे। शनि का अपना इंपैक्ट काउंट करेंगे। शनि मंगल को कंबाइंड क्या इफेक्ट आता है उसकी बात करेंगे। शनि मंगल को बना मिलाकर एक नया प्लैनेट क्या क्रिएट होता है और उसके सारे सिम्टम्स को मैच कराएंगे। फिर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। मंगल फर्स्ट हाउस की बात करें तो ऐसे जातक के नॉर्मली कोई बड़ी बहन होती नहीं है। अब यहां पर लड़की का चार्ट है तो जातक के नॉर्मली, बात को ध्यान से समझिएगा, नॉर्मली कोई बड़ी बहन होती नहीं है। अगर होती है तो जीवन में किसी न किसी कारण दुखी रहती है और जातक की बड़ी बहन की मृत्यु नॉर्मली जातक से हमेशा पहले होती है। इसका मतलब यह नहीं है कि किसी की आयु कम के बारे में बात की जा रही है, मगर नॉर्मली जाना एक दिन सबको है, मगर ऐसा यहां पर देखने को मिलता है कि बड़ा जो है वो बहन होती नहीं है। लड़के का चार्ट हो तो बड़ा भाई नहीं होता है। ऐसे जातक के परिवार खानदान में, अभी खाली मंगल की बात कर रहे हैं, मंगल फर्स्ट हाउस की, परिवार खानदान में कोई ना कोई पुलिस में या आर्मी में या मेडिकल के प्रोफेशन में देखने को मिल जाता है, या यूनिफॉर्म जैसे एडवोकेट या डॉक्टर, ये क्या है, यूनिफॉर्म पहनते हैं। वकालत यानी कि मंगल क्या है, वर्दी का कारक, तो इनमें से किसी न किसी प्रोफेशन में देखने को मिल जाता है। परिवार खानदान की जब बात करते हैं तो परिवार में जातक का खुद का परिवार के अंदर पिताजी और माताजी दोनों साइड को ले सकते हैं और जब शादी हो जाती है तो इन लॉज भी शामिल है। ऐसे जातक मंगल फर्स्ट हाउस तो जिम जाना या योगा अभ्यास करना या अपने आप को फिट रखना पसंद करते हैं। अब यहां पर शनि महाराज सेकेंड हाउस में है, मंगल ही फर्स्ट हाउस में है। मंगल भी क्या करते हैं कि जातक के स्वभाव में थोड़ा सा एग्रेशन देते हैं। शनि फर्स्ट हाउस में तब भी सेम स्थिति आती है कि ऐसे जातक नॉर्मली किसी की ज्यादा सुनना पसंद नहीं करते। ऐसे जातक सैटर्न फर्स्ट हाउस
जातक की कई बार कोई ना कोई कंपार्टमेंट भी आती है जब ये पढ़ाई करते हैं। शनि और मंगल की जब बात करते हैं तो शनि क्या है? दुख के देवता। मंगल क्या है? मांगलिक कार्य। मंगल क्या है? भाई। तो मंगल क्या है? भाई का कारक। शनि क्या है? दुख का कारक। यानी कि जातक के भाई जीवन में किसी ना किसी कारण दुखी, भाई से जातक दुखी, यानी या तो जातक भाई से दुखी होगा या भाई जीवन में किसी न किसी कारण दुखी रहेंगे। दूसरा, शनि और मंगल जब कुंडली में एक साथ होते हैं तो जातक के परिवार में ये सारे के सारे रूल 100% आपको मैच करेंगे। और अब ये रूल और आगे कैसे बनेंगे कि शनि मंगल एक साथ बैठे हैं या इसके कॉम्बिनेशन और कैसे बन सकते हैं उसको भी समझेंगे। शनि मंगल जब एक साथ हो तो जातक के परिवार खानदान में किसी न किसी को कोर्ट केस, कैंसर, लंबी बीमारी की स्थिति का सामना करना पड़ता है। ऐसे जातक की अगर बात करें तो शनि और मंगल मिलकर क्या बनते हैं, ये जब हमने मसनूही प्लैनेट की बात करी थी तो दो प्लैनेट मिलके एक नया प्लैनेट क्रिएट करते हैं। तो वहां बताया था कि शनि और मंगल इज इक्वल टू मेक राहु। तो यू में कंसीडर राहु प्लेस्ड इन फर्स्ट हाउस, जो कि दिखाई नहीं दे रहा है। राहु प्लेस्ड इन फर्स्ट हाउस जो कि दिखाई नहीं दे रहा है मगर अपना काम पूरा करेगा। अब राहु अगर फर्स्ट हाउस में हो तो क्या होता है? जातक के मन में लॉट्स ऑफ प्लानिंग हमेशा चलती रहती है, कुछ ना कुछ सोचते विचारते रहते, इनका दिमाग शांत नहीं रहता। हाउ टू गेट मोर, हाउ टू गेट मोर, हाउ टू गेट मोर। ऐसे जातक के पिता थोड़ा जिद्दी स्वभाव के होते हैं, जातक के अपने पिता से वैचारिक मतभेद रहते हैं। ऐसे जातक नॉर्मली जहां भी रहते हैं इनके घर के ठीक सामने कोई मकान होता नहीं है, अगर होता है तो उसमें कोई टिकता नहीं है, अगर टिकता है तो डेफिनेटली विल बी इन प्रॉब्लम। ये आप राहु फर्स्ट हाउस पे बैठा हो तो चेक कर लीजिएगा, किसी के अगर अकेला बैठा है तो वहां भी चेक कर सकते हैं। मंगल शनि अगर कंबाइंड है तो इजिकल टू मेक राहु, तब भी ये सारी बातें आपको मैच करती दिखाई देंगी। दूसरा, मंगल राहु फर्स्ट हाउस में जब आ जाएगा तो कुंडली के अंदर सूर्य जहां भी बैठा होगा उस घर के फलों को कमजोर करेगा। सूर्य कहां बैठा है? 7th हाउस में। 7th हाउस किसका है? बिजनेस का, पार्टनरशिप का और मैरिड लाइफ का। तो यहां पर इन तीनों ही चीजों में समस्या देखने को मिलेगी। अभी उस पर हम आगे आके बात करेंगे मैरिड लाइफ के बारे में। अब शनि मंगल के बारे में हमने बात कर ली। शनि मंगल और क्या काम करते हैं? ऐसे जातक अगर इस कॉम्बिनेशन को अच्छा कर लें। अच्छा, ऐसे जातक के साथ एक बात और होती है कि इनको जब कभी किसी प्रकार की बीमारी होती है तो ऐसा लगता है कि शायद जातक मरेगा नहीं, मगर नॉर्मली इनकी आयु अच्छी होती है। ऐसे जातक की अगर बात करें तो ये जीवन में शनि मंगल का कॉम्बिनेशन जातक को जीवन में अपनी योग्यता से अधिक ऊंचा स्थान प्राप्त कराता है। साथ ही शनि मंगल का कॉम्बिनेशन जातक को इतना वेल्थ दे देता है कि जातक उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। मगर कब देता है? जब इस कॉम्बिनेशन को एक तो अच्छा कर लिया जाए, साथ ही अदर प्लैनेट्स को भी कंसिडर किया जाए। तो अभी यहां पर क्यों नहीं आई इनके पास अभी तक वेल्थ, उसकी बात भी करेंगे, क्योंकि यहां पर चंद्र और राहु का कॉम्बिनेशन भी बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं। केतु 2nd हाउस में प्लेस्ड है। 2nd हाउस किसका होता है? परिवार का, वाणी का और धन का। केतु 2nd हाउस में बैठते हैं तो 2nd हाउस नॉर्मली किसका है? शुक्र का और बृहस्पति का। नॉर्मली अच्छे माने जाते हैं, मगर यहां पर थोड़ा सा पीड़ित अवस्था में है। पीड़ित अवस्था में है तो क्या रिजल्ट देंगे? 2nd हाउस है वाणी का, तो जातक को टॉकेटिव नेचर का बता देंगे, यानी कि ज्यादा बात करने वाले। दूसरा, केतु 2nd हाउस में है तो वाणी में दोष उत्पन्न करेंगे। साथ ही शनि केतु के मित्र हैं, तो जब कंसेक्यूटिव लॉ, जो कंसेक्यूटिव हाउस का जो लॉ है वो अप्लाई करेंगे, रूल अप्लाई करेंगे ग्रामर के, तो शनि और मंगल में से शनि जो है वो केतु के मित्र हैं। अब शनि यहां पर शिफ्ट हो जाएंगे, यानी कि यहां तो रिजल्ट देंगे, मगर
शनि अब यहां पर शिफ्ट हो जाएंगे, तो यू में कंसीडर शनि केतु, शनि मंगल केतु और मंगल केतु कॉम्बिनेशन, क्योंकि शनि अकेले नहीं जाएंगे, मंगल को साथ लेके जाएंगे। शनि और केतु का कॉम्बिनेशन जब कुंडली बनता है तो ऐसे जातक के चाचा जातक को जीवन में दुखी करते हैं, अगर हो तो कोई प्रॉपर्टी का मैटर वगैरह चलता है उसको लेकर परेशानी देते हैं। दूसरा, केतु क्या है? केतु है औलाद का कारक, शनि क्या है? दुख के देवता, तो औलाद के कारण दुखी। दूसरा, मंगल और केतु जब जाके मिलेंगे, मंगल और केतु यानी कि केतु यहां पर खराब हो गया, मंगल तो भाई की सर्जरी भी कराएगा, साथ ही मंगल और केतु के कॉम्बिनेशन में मंगल बुरी तरह खराब हो जाएगा, केतु खराब हो जाएगा। तो केतु जब खराब हो जाएगा तो केतु क्या है? केतु है हमारे बैक पेन, नी पेन, हमारे ज्वाइंट्स, इस सब में दर्द की शिकायत, घुटनों में पैरों में दर्द जो भी ये होता है, कमर में दर्द जो भी होता है, यह हमारे यूरिन रिलेटेड किसी प्रकार के इश्यू रहते हैं, सब केतु से कनेक्टेड हैं, तो उसकी शिकायत यहां पर जातक को परेशान करेगी। केतु कहां प्लेस्ड है? 8 नंबर के साइन में। जातक की खुद की व मदर दोनों की कोई ना कोई सर्जरी अवश्य होती है। ये केतु की बात करें तो केतु और बृहस्पति आपस में मित्र हैं, तो केतु और बृहस्पति यहां मिल जाएंगे, तो यू में कंसीडर बृहस्पति प्लस केतु कॉम्बिनेशन। बृहस्पति और केतु का कॉम्बिनेशन जब भी कुंडली में होगा तो ऐसे जातक जो हैं थोड़ा सा हाजिर जवाब होते हैं, कोई बात थोड़ी सी भी दाएं बाएं की लग जाए तो सामने वाले को स्पष्ट जवाब दे देते हैं। बृहस्पति और केतु का कॉम्बिनेशन जब कुंडली में होता है तो दीज पीपल आर obedient child, just like a Shravan Kumar, they always take care of their parents and follow the instruction of their father. अपने माता पिता का आजीवन ध्यान रखते हैं, चाहे कितने वैचारिक मतभेद रहे किसी और प्लैनेट के कॉम्बिनेशन के कारण, मगर ध्यान हमेशा रखते हैं। बृहस्पति 3rd हाउस, ऐसे जातक अपने काम के प्रति बड़े फोकस्ड होते हैं, दिमागदार होते हैं, साथ ही ऐसे जातक दोस्तों के दोस्त होते हैं और दुश्मनों के दुश्मन होते हैं, जिसके साथ वे रिलेशन निभाते हैं बड़ी शिद्दत के साथ निभाते हैं, और दुश्मनी निभाते हैं तो वो भी इसी तरह निभाते हैं। बृहस्पति 3rd हाउस, जातक के घर में कोई ना कोई ब्रोकन अम्ब्रेला रखा होता है, जो कि नहीं रखना चाहिए। साथ ही अभी आगे बात करेंगे इस पूरे चार्ट के प्रेडिक्शन के बाद इस पूरे चार्ट के अंदर क्या कमी है और कैसे यहां पर समय रहते समझ के हम इन सब कमियों को दूर कर सकते थे और जीवन के अंदर एक अच्छी खासी ग्रोथ ले सकते हैं। बुध, सूर्य और शुक्र का कॉम्बिनेशन 7th हाउस में। अब यहां पर सूर्य 7th हाउस में बैठ गए, आपको पता है कि राहु 1st हाउस, तो सूर्य खराब हो जाएगा, सूर्य 7th हाउस में आ गया, 7th हाउस में प्रॉब्लम। सूर्य बुध शुक्र के कॉम्बिनेशन के अंदर शुक्र बुरी तरह डैमेज हो जाता है, तो यहां पर शुक्र कुंडली के अंदर कहीं ना कहीं पीड़ित हो गया। मगर अब सारे रूल जब तक अप्लाई नहीं करेंगे तब तक हम किसी फलादेश में नहीं पहुंच पाएंगे। कैसे? आपको एक रूल बताया था, केतु प्लेस्ड इन 2nd हाउस। ये पुरानी वीडियोस में सारे जो इंपॉर्टेंट रूल बता रखे हैं, बहुत सारी वीडियोस खाली रूल के ऊपर ही है। तो केतु 2nd हाउस, ये वीनस को प्रोटेक्ट करेगा, वीनस कुंडली में कहीं भी हो उसको ये खराब होने नहीं देगा। अब सूर्य बुध शुक्र के कॉम्बिनेशन में यहां पर वीनस बुरी तरह डैमेज हो रहा था, और ऐसे में लड़की के चार्ट में सूर्य बुध शुक्र का कॉम्बिनेशन हो तो उसकी मैरिड लाइफ में चैलेंजेस कब बढ़ जाते हैं? आफ्टर द बर्थ ऑफ मेल चाइल्ड के पैदा होने के बाद कई बार स्थिति तलाक तक पहुंच जाती है, मगर केतु 2nd हाउस ने यहां पर शुक्र को प्रोटेक्ट कर दिया, इसलिए मैरिड लाइफ बच गई। अब यहां पर ये राहु और चंद्र का कॉम्बिनेशन कहां है? 8th हाउस में। 8th हाउस में जब राहु और चंद्र का कॉम्बिनेशन होता है तब क्या होता है? चंद्रमा 8th हाउस, जातक की मदर की लाइफ में काफी ज्यादा चैलेंजेस रहते हैं, जातक की एजुकेशन में या तो कोई ब्रेक आता है या सब्जेक्ट चेंज होता है, ऐसे जातक के मन में एक उतावलापन रहता है, पीस ऑफ माइंड रहता नहीं है, बेचैनी सी रहती है। दूसरा, चंद्रमा यहां पर बहुत ज्यादा वीक होके बैठे हैं, क्योंकि उसको हमने और किस तरीके से निकाला उसकी बात करेंगे। साथ ही चंद्र राहु के कॉम्बिनेशन में चंद्रमा पीड़ित हो जाता है, चंद्रमा को ग्रहण लग जाता है, ऐसे में
जातक के जीवन में 45 वर्ष की आयु तक संघर्ष बना रहता है। राहु 8th हाउस, ऐसे में जातक जो है उसको नजर बड़ी जल्दी लग जाती है। ऐसे लोगों को इनके रिश्तेदार इनसे जेलस फील करते हैं। ऐसे जातक के घर की दीवारों में किसी न किसी प्रकार की सीलन और पानी के टंकियों में किसी न किसी प्रकार की लीकेज अक्सर जल्दी हो जाती है, जो कि नहीं रखनी है। जैसी लीकेज हो इमीडिएट ठीक करें और दीवारों पर सीलन ना आ पाए। चंद्र राहु का कॉम्बिनेशन यहां पर बना हुआ है। यहां से 8th हाउस से चंद्रमा और राहु जाकर दृष्टि के माध्यम से केतु से मिल गए। यू में कंसीडर मून प्लस केतु कॉम्बिनेशन। मून और केतु का कॉम्बिनेशन जो कुंडली में होता है, तो ऐसे जातक की मदर की कोई ना कोई सर्जरी, मून क्या है मदर, केतु क्या है सर्जरी का कारक, अगर खराब है तो मून केतु मिल गए। अब यहां पर केतु कितनी जगह से खराब हो गया, इधर मंगल की वजह से, इधर चंद्रमा की वजह से केतु खराब हो गया। केतु क्या है औलाद का कारक, कमर दर्द, पैरों में तकलीफ, यूरिन रिलेटेड इश्यू, ये सारी चीजें केतु से देखी जाती हैं। इसका इलाज क्या है उसकी बात भी करेंगे। तो यहां पर मून और केतु का कॉम्बिनेशन बन गया, ये खराब कॉम्बिनेशन, यानी कि जातक का पीस ऑफ माइंड बिल्कुल गया। चंद्रमा 8th हाउस जातक, ऐसे जातक को यात्राओं में अक्सर कोई ना कोई परेशानी आती है, कई बार इनको जाम वगैरह भी अक्सर मिल जाते हैं। ऐसे जातक अपनी 24 साल, मून 8th हाउस, अपनी 24 साल की आयु तक जो पढ़ाई करते हैं वो जीवन में काम नहीं आती, उसके बाद जो पढ़ाई करते हैं उसी से इनकी कमाई भी होती है। अब यहां पर जैसे ये यहां पर मिले थे, केतु बृहस्पति से मिला था, इसी तरह सूर्य चंद्रमा का मित्र है। अब सूर्य जाकर चंद्रमा से मिलेगा तो ये सारे के सारे इसके साथ चले जाएंगे। अब यहां पर सूर्य जब बुध शुक्र जाके इन दोनों से मिलेंगे तो सबके साथ कॉम्बिनेशन बना लेंगे। तो सूर्य और जब राहु का कॉम्बिनेशन मिलेगा तो यहां पर सूर्य और राहु का कॉम्बिनेशन जो कुंडली में दिखाई नहीं दे रहा है, ये आप लोगों की कुंडली में भी होगा, तो आपको इसके बारे में पता ही नहीं होगा। सूर्य क्या है पिता, राहु सूर्य को ग्रहण लगा रहा है, पिता को ग्रहण, यानी कि पिता की लाइफ में बहुत ज्यादा चैलेंजेस। दूसरा, बुध प्लस राहु का कॉम्बिनेशन मिलेगा तो यहां पर 7th हाउस और 8th हाउस। अब एक कुंडली के अंदर खराब कॉम्बिनेशन क्या बन गया, जो सबसे ज्यादा खराब कॉम्बिनेशन है मरकरी और राहु 7th और 8th हाउस में। ये हमने प्ले लिस्ट में एक वीडियो बनाई थी, जेल खाना, दवा खाना, पागल खाना। इस कॉम्बिनेशन का अर्थ था, जेल खाना का अर्थ किसी न किसी कारण कोर्ट कचहरी पुलिस थाने के चक्कर लगना, अस्पताल का अर्थ है दवा खाना का किसी न किसी कारण डॉक्टर या अस्पताल के चक्कर लगना, और पागल खाने का अर्थ है मेंटल स्ट्रेस ज्यादा रहना। ये कॉम्बिनेशन लगन कुंडली में है, आजीवन दुखी करता है। दूसरा, ये कॉम्बिनेशन स्किन रिलेटेड इश्यू भी देता है, सर दर्द की शिकायत भी देता है। शुक्र प्लस राहु का कॉम्बिनेशन बनेगा तो मैरिड लाइफ में चैलेंजेस और बढ़ेंगे। दूसरा, बुध प्लस चंद्रमा का कॉम्बिनेशन बनेगा तो ऐसे जातक एक नंबर के बहमी इंसान भी होते हैं। अब आपको एक बात समझ में आई होगी कि यहां पर इतने सारे कॉम्बिनेशन जो बने हुए थे जो हमें नहीं पता थे, जैसे कि यहां राहु निकल के आया, उसके बाद ये लोग जाके मिल गए तो शनि केतु का कॉम्बिनेशन भी आ गया, मंगल केतु का भी आ गया, बृहस्पति केतु का भी आ गया, और साथ ही सूर्य के साथ राहु, सूर्य के साथ चंद्र, बुध के साथ राहु, बुध के साथ चंद्र, शुक्र के साथ राहु, शुक्र के साथ चंद्र, ये सारे कॉम्बिनेशन यहां पर कुंडली में बन गए। अब अगर हम लोग थोड़ा सा हाउस की पावर को चेक करना हो तो यहां पर अष्टवर्ग की भी हेल्प ले सकते हैं। अष्टवर्ग के हिसाब से देखा जाए तो इनकी कुंडली के अंदर अभी हमने जो प्रेडिक्शन दी वो लाल किताब के माध्यम से दी। लाल किताब के माध्यम से भी 7th हाउस के अंदर परेशानी दिखाई दी, मगर अष्टवर्ग से भी निकाला तो यहां पर केवल 20 मार्क्स 7th हाउस को मिले हैं, यानी कि कम से कम 28 होने चाहिए, 20 मिले हैं, तो मैरिड लाइफ के अंदर चैलेंजेस क्रिएट करते हैं। मगर हम हमेशा किसकी बात करते हैं कि प्रॉब्लम तो किसी न किसी चार्ट में कुछ ना कुछ रहती है, उसको क्या हम ठीक कर सकते हैं, तो डेफिनेटली द आंसर इज यस, कर सकते हैं, मगर प्रॉपर समझ के। एकदम कोई एक उपाय आज कर दिया और लाइफ टाइम छुट्टी होगी, इससे कुछ नहीं होता। उपाय करने का एक कॉन्सेप्ट होता है, उस कॉन्सेप्ट को समझना है, थोड़ा धैर्य रखना है और लगातार उपाय करने हैं। निश्चित तौर पर चीजें आपको
बैलेंस होती, ठीक होती दिखाई देंगी। अब इस कुंडली के अनुसार जब अष्टवर्ग की हमने बात करी तो अष्टवर्ग के हिसाब से यहां पर हम वैदिक में कैसे देखते हैं, आपका महादशा अंतरदशा, लाल किताब में क्या देखते हैं, लगन कुंडली और वर्षफल। मगर यहां पर सभी चीजें क्योंकि एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, आप देखो किसी भी मेथड से, किसी भी एंगल से रिजल्ट एक ही निकल के आने हैं, केवल आपका एनालाइज करने का, चीजों को समझने का तरीका सही होना चाहिए। अब यहां पर इनकी अगर बात देखी जाए तो 10th हाउस और 11th हाउस इज एक्सीलेंट। एक्सीलेंट यानी कि पैसा जातक के कमाने के योग बहुत बढ़िया बने हुए हैं, मगर मामला कहां फंसा हुआ है, चंद्र राहु यानी कि कुंडली के अंदर ग्रहण लगा हुआ है। 45 वर्ष की आयु तक जातक के जीवन में संघर्ष बना रहता है। मगर हमें इस ग्रहण से, क्योंकि कोई भी ग्रहण बन जाए कुंडली में, चाहे चंद्र राहु का हो या सूर्य के साथ ग्रहण लगा हुआ हो, तो यहां पर ये 45 वर्ष तक दुखी करता है। मगर इनका इलाज वर्षफल से होगा और लाल किताब के माध्यम से होगा। तो यहां पर हमें हर एक की अपनी जो स्पेशलिटी है उसको पकड़ना है और चीजों को ठीक करना है। ये नहीं है कि लाल किताब की बात करें तो लाल किताब को पकड़ के बैठ गए और वैदिक की बात करें तो उसको पकड़ के बैठ गए। दोनों का कॉम्बिनेशन हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां जिसकी जो चीज अच्छी लगी अप्लाई कर दी, केवल चीजों को चेक करने के लिए। मगर फाइनली जो ट्रीटमेंट होगा, रेमेडीज होंगी, वो इन दोनों की लाल किताब के माध्यम से ही होगी। देयर इज नो अदर वे इन अदर एस्ट्रोलॉजी मेथड, क्योंकि बाकी सब मेथड में तो सिंपली क्या है, स्टोन पहन लो, पूजा पाठ करा लो और ये मंत्र की मालाएं घर पे जाके जप लो, जिनसे कि कुछ होता नहीं है। अब लगन कुंडली के अनुसार हम कैसे देखते हैं, महादशा अंतरदशा। अगर हम महादशा अंतरदशा पे जाएं तो बृहस्पति की महादशा 2013 से चल रही है और 2029 तक चलेगी। चंद्रमा की चल रही है आपका 2024 से और 2026 तक चलेगी। आपको पिछली दो वीडियो में, यानी कि लास्ट और उससे पिछले वाली वीडियो में, ये बताया था कि किसी भी हाउस के प्लैनेट की पावर को कैसे चेक किया जाए कि वो कितना पावरफुल है या कितना कमजोर है। कमजोर का मतलब खराब हो गया। अब बृहस्पति के लिए और इसके लिए ये कैलकुलेशन जो की है, ये कैलकुलेशन लास्ट टू वीडियो में काफी डिटेल में समझाई है, वहां पर जाकर आप इजीली समझ सकते हैं। उससे आप अपनी महादशा और अंतरदशा के रिजल्ट को आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सी महादशा अच्छी चल रही है या आने वाली महादशा कैसी है, और जो अंतरदशाएं आएंगी इनमें कौन कौन से अच्छी हैं। जो अच्छी होंगी वो टाइम पीरियड भी आपके लिए कहीं ना कहीं फेवरेबल अवश्य रहेगा। तो यहाँ पर हमने बृहस्पति की कैलकुलेशन करी, उस कैलकुलेशन से 4+ मार्क्स जो है बृहस्पति को मिले, यानी कि बृहस्पति महादशा अच्छी है। मगर अभी जो 2 साल से चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा कुंडली के अंदर वीक होके बैठा हुआ है, तो उसका अंतर भी अच्छा नहीं चल रहा है। अब एक बात समझ लीजिए कि लाल किताब से देखें, वैदिक से देखें, रिजल्ट क्या निकल के आया कि चंद्रमा वीक है, खराब है। चंद्रमा क्या है, पीस ऑफ माइंड है, हैप्पीनेस है, और साथ ही हमारी मदर है, एजुकेशन है, हेल्थ है, सभी चीजों में कोई ना कोई प्रॉब्लम यहां पर लगी रहती है। अब इनको उपाय क्या करने हैं, लगन कुंडली के अनुसार कुछ प्रिकॉशन एंड रेमेडी ये अगर लगातार करते हैं और जितना जल्दी समझ लें, 10 साल की आयु में, 20 साल के, यानी कि जब भी आप समझ लेंगे, जब से स्टार्ट करेंगे तब से आपका ग्राफ ऊपर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि लगन कुंडली की प्रिकॉशन रेमेडीज कैसे काम करती हैं, जस्ट लाइक ए होम्योपैथी मेडिसिन, धीरे धीरे काम करेंगे मगर बीमारी को जड़ से खत्म करेंगे। ग्रहण बना हुआ है तो ग्रहण से भी किसी प्रकार का चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हर साल जब भी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण आए तो इस ग्रहण का इलाज वर्षफल के माध्यम से कर दीजिए। कैसे करेंगे अभी इसको बताते हैं। तो इनको करना क्या है, लाल रंग का रुमाल, मंगल फर्स्ट हाउस, लाल रंग का रुमाल सदैव इस्तेमाल करना है। चांदी का स्क्वायर पीस 1 इंच बाय 1 इंच, जिसके कॉर्नर नुकीले शार्प हो, हमेशा अपने पर्स में रखना है। दूसरा, माथे पर केसर या हल्दी का तिलक, या ये भी अवेलेबल नहीं है तो पीले चंदन का ही तिलक नियमित रूप से हमेशा लगाना है। दुर्गा चालीसा का पाठ डेली करना है, नियम से करना है, और ये दुर्गा चालीसा का पाठ इनको बहुत ही ज्यादा शुभ परिणाम देगा। चांदी का छल्ला, सूर्य बुध शुक्र का कॉम्बिनेशन है, चांदी का छल्ला बिना किसी ज्वाइंट का सीधे हाथ के अंगूठे में पहन लेना है। साथ ही एक चांदी का कड़ा, ये सीधे हाथ के
सीधे हाथ में पहन सकते हैं। चांदी का नहीं पहन सकते तो तांबे का पहन लें, क्योंकि तांबे का कड़ा सूर्य का कारक है। उससे क्या होगा, बृहस्पति थर्ड हाउस की और ज्यादा पावर मिल जाएगी। तो यहां पर चांदी या तांबे का कड़ा सीधे हाथ में भी पहन सकते हैं। तो जो चीजें अभी बताई हैं इनका पालन तो सदैव करना है। अब बात करते हैं मेन उपाय की। मेन उपाय किससे होगा, वर्षफल के माध्यम से। इसमें क्या करना है, बृहस्पति देव 8वें घर में आ रहे हैं वर्षफल में, वर्षफल इनका स्टार्ट होने वाला है। बृहस्पति देव 8वें घर में आ रहे हैं, दैट इज एक्सीलेंट। यानी कि ये साल आपके लिए कहीं ना कहीं आपको धार्मिक स्थल की यात्रा कराएगा। गॉड की ब्लेसिंग, क्योंकि बृहस्पति 8 गॉड की ब्लेसिंग होती है। यहाँ पर किसी प्रकार की मुसीबत आती है तो जातक को ईश्वर बचा के ले जाता है। 800 ग्राम चने की दाल हर बृहस्पतिवार मंदिर में डोनेट करते रहें। दूसरा, चंद्र राहु 4th हाउस में आ रहे हैं। यहां पर चंद्र राहु जब 4th हाउस में आते हैं तो राहु महाराज साइलेंट जोन में रहते हैं और चंद्रमा को पावर मिल जाती है। इसकी पावर का सही इस्तेमाल कैसे करना है, एक पानी का घड़ा सोमवार के दिन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में स्थापित कर दें। डेली उसका पानी चेंज करते रहें। जो कल का पानी था उसको पौधों में डालें और फ्रेश वाटर भर के रखें। हर सोमवार दूध का पैकेट मंदिर में डोनेट करते रहे। डेली मंगल 5th हाउस में है, रात की नींद में थोड़ा डिस्टर्ब रहेगी। इस साल इनकी लेट नाइट सोना इस तरह के इश्यू यहां पर दिखाई देंगे। क्या करें, रात को किसी बॉटल में पानी सराने रखें, नेक्स्ट डे नीम के पेड़ में डाल दें या किसी पौधे में डाल दें। 10 साबुत बादाम शनिवार के दिन मंदिर ले जाएं, मंदिर में भगवान के चरणों में रखें। उसमें से 5 बादाम उठा के वापस लाएं, सफेद रुमाले बांधकर अलमारी के लॉकर में रख दें। और जब वर्षफल समाप्त होने वाला हो, यानी कि मई 2026 में बर्थडे आने से 2 या 3 दिन पहले उनको निकाल के जल प्रवाह कर दें। हर शनिवार सरसों के तेल की बोतल किसी शनि मंदिर में देके आए रात के समय। बाकी सभी उपाय दिन के समय करने होते हैं, जब तक कि कोई स्पेसिफिक उपाय रात के समय ना बताए थे। तो ये उपाय जो हैं इन्होंने लगातार करने हैं। साथ ही कमर दर्द, पैरों में तकलीफ और स्टमक रिलेटेड इश्यू यहां पर परेशान कर सकते हैं। केतु 11th हाउस में आ रहे हैं। सूर्य और बुध और शुक्र तीनों की दृष्टि आ रही है, जिसमें सूर्य और बुध बोथ आर द एनिमी ऑफ केतु। इस साल जातक को भविष्य की चिंता ज्यादा सताएगी। दूसरा, ये सब परेशानी पैर दर्द, कमर दर्द या स्टमक रिलेटेड इश्यू, हेल्थ इश्यू परेशान करेंगे। क्या करना है, 11 मूली सफेद पत्ते वाली रात को सिराने रखनी है। नेक्स्ट डे नहा धो के सुबह मंदिर में दे आनी है। किस दिन करना है, शुक्रवार की रात करो, शनिवार की सुबह दिया हो, या मंगलवार की रात रखो और बुधवार की सुबह दिया हो। दोनों में से किसी भी दिन कर सकते हैं। ये उपाय एटलीस्ट आप महीने में एक बार तो कर ही लें। यहां पर लाइफ पार्टनर के हेल्थ इश्यू परेशान करें, लाइफ पार्टनर से किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट रहे, तो ऐसे में 4 आड़ू के बीज के जो आते हैं, आड़ू के जो बीज होते हैं, उनमें सुराख करके काला सुरमा भर के किसी जमीन में दबा दें शुक्रवार के दिन। ये 1 टाइम रेमेडी है। तो ये उपाय इस प्रकार करने से परेशानी से बचाव रहेगा। 45 वर्ष की आयु तक ये चीजें फिर परेशान नहीं करेंगी। 45 वर्ष की आयु के बाद जीवन में कहीं ना कहीं ग्रोथ की स्पीड इनको बढ़ती दिखाई देगी। तो हमें टोटल पहले कुंडली के सभी चीजों को नोट डाउन करना है। हर प्लैनेट के अलग अलग हाउस के प्रेडिक्शन, उनके कॉम्बिनेशन के प्रेडिक्शन और दृष्टि से जो कॉम्बिनेशन बन रहे उसके प्रेडिक्शन को भी समझना है। हालांकि यहां पर हमने एक अभी गलती क्या कर दी, इनके कॉम्बिनेशन की बात कर ली, इनके कॉम्बिनेशन की बात कर ली, मगर ये दोनों की दृष्टि यहां भी तो आ रही है। अब यहां पर आ रही है तो ये प्रेडिक्शन देना भूल ही गए और बड़ा इंपॉर्टेंट था। अब मंगल और सूर्य का कॉम्बिनेशन, मंगल सूर्य जब कुंडली मिलते हैं तो जातक के स्वभाव में एग्रेशन, गुस्सा पैदा करते हैं। दूसरा, मंगल और शुक्र का कॉम्बिनेशन, मंगल और शुक्र, शुक्र क्या है, लाइफ पार्टनर, मंगल क्या है, एग्रेशन, गुस्सा, लाइफ पार्टनर गुस्से वाला। दूसरा, पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा, क्योंकि मंगल शुक्र ये काम कराते हैं। तीसरा, मंगल क्या है, एग्रेशन। बुध क्या है, बुध क्या है, बहन, बेटी, बुआ, मासी, लड़के की कुंडली में साली और लड़की की कुंडली में ननंद। तो 5 लोगों के नाम लिए। तो जातक की बहन, बेटी, बुआ, मासी और ननंद
सारी की सारी गुस्से वाली, क्योंकि मंगल क्या है, एग्रेशन, और बुध क्या है, इन सभी चीजों का कारक, सारी की सारी गुस्से वाली मिलेंगी। दूसरा, शनि की दृष्टि भी तो आ रही है। शनि और सूर्य जब मिलेंगे तो यहां पर शनि सूर्य जब कुंडली मिलते हैं, शुक्र खराब हो जाता है, मैरिड लाइफ में दिक्कतें आती हैं। शनि और शुक्र से मिलते हैं तब क्या होता है, शनि दुख का देवता, शुक्र क्या है, लाइफ पार्टनर। द लाइफ पार्टनर विल बी डोमिनेटिंग इन नेचर। ये ठीक नहीं किया, वो ठीक नहीं किया, ऐसा नहीं किया, वैसे नहीं किया, ये सब कहने की आदत होती है। शनि और बुध जब मिलते हैं तो अभी आपको बताया कि बुध क्या है, बहन, बेटी, बुआ, मासी और ननंद, लड़की का चार्ट है। शनि क्या है, दुख का देवता, जीवन में किसी ना किसी कारण दुखी, समटाइम्स मैरिज लाइफ में इशू रहना, मैरिज में डिले होना, ये बहुत सारे इशू आते हैं, उनकी बात भी में ज्यादा नहीं करेंगे, हेल्थ इशू वगैरह ये सब परेशान करते हैं। तो यहां पर कॉम्बिनेशन को हमें रीड करना है। दूसरा, राहु की हमने बात करी थी कि राहु यहां पर सेकंड नंबर के हाउस में, सेकंड नंबर के साइन में, सेकंड नंबर का साइन कालपुरुष कुंडली से सेकंड नंबर हाउस से कनेक्टेड होता है। सेकंड नंबर का हाउस वाणी का होता है। राहु जब सेकंड हाउस में हो या सेकंड नंबर के साइन में हो तो जातक की वाणी के अंदर दोष उत्पन्न करता है। ऐसे जातक थोड़ा सा स्पष्टवादी होते हैं, बल्कि सेकंड नंबर का साइन है किसका, शुक्र का। शुक्र क्या है, लाइफ पार्टनर। तो लाइफ पार्टनर का अपमान करने वाले, तो इनको कोई बात लगे तो ये कुछ भी मुंह में आया बोल देते हैं, जिसके भी राहु सेकंड हाउस में हो या सेकंड नंबर के साइन में हो। तो हमें इन चीजों को समझना है, परेशान नहीं होना, ठीक करने का एक जो तरीका है उसको फॉलो करना है और धैर्य रखना है। निश्चित तौर पर हम हर्डल्स को दूर कर पाते हैं और जीवन में एक अच्छी खासी ग्रोथ ले पाते हैं। तो इसी प्रकार चीजों को ठीक करिए और लाइफ को एंजॉय कीजिए।